हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टिंग डिजायर। आज मैं बैंक निफ्टी पे एनालिसिस करने वाला हूं। तो जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है वो 42,661 पे हुई है। लास्ट डे के फ्राइडे के सेशन में हमें एक शार्प करेक्शन नीचे को मिला और जो लास्ट डे से हम लोग 1024 पॉइंट नीचे जाके हम लोगों ने क्लोजिंग दी। तो इतने बड़े गिरावट के बाद हम लोगों को बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करना है, मैं आपको मंडे के सेशन के लिए एक चीज तो जरूर बोलूंगा कि मंडे के सेशन में बिल्कुल आपको चौकन्ना होकर ट्रेड करना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि बैंक निफ्टी आपको बहुत ऐसी जगह पे ट्रैप करे। तो अगर हम लोग डे चार्ट पे बैंक निफ्टी को देखते हैं तो पिछले कुछ दिनों से हम लोगों ने बैंक निफ्टी में एक जबरदस्त रैली मिली। कोई भी एक ऐसा डे कैंडल नहीं है जो कि लास्ट डे के कैंडल के नीचे जाके हम लोगों ने बैंक निफ्टी में क्लोजिंग मिला हमें। बट फ्राइडे के सेशन में आप देखोगे तो हम लोग गैप डाउन तकरीबन 550 पॉइंट के आसपास हम लोगों ने गैप डाउन ओपन हुई बैंक निफ्टी में। उसके बाद हम लोगों ने एक बहुत एक अच्छा करेक्शन भी हम लोग ऊपर नीचे से हम लोगों ने किया बैंक निफ्टी में। उसके बाद एक साफ करेक्शन बैंक निफ्टी में देखने को मिला हमें फ्राइडे के सेशन में। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के न्यूज की वजह से इतना ज्यादा मोमेंटम हमें नीचे को देखने को मिला। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा बैंक निफ्टी में कि अगर कल के सेशन में हम लोग इसको नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं, यानी कि 42,600 को हम लोग यहां से ब्रेक करते हैं, तो ये जहां पे बैंक निफ्टी का फ्लैग पैटर्न बन के हमें यहां से ब्रेकआउट मिला था, हो सकता है कि हम लोग बैंक निफ्टी में यहां तक जा सकते हैं। बैंक निफ्टी में यहां तक जा सकते हैं हम लोग, ठीक है। और जब ऊपर की तरफ जब तक कि हम लोग 43,080 और 43,220 के ऊपर हम लोग क्लोजिंग नहीं देते ना, तब तक कि बैंक निफ्टी में बड़ा मूव अभी तक तो दिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे और देखते हैं कि हम लोग मंडे के सेशन में बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, कहां पे सपोर्ट होगा, कहां पे रेजिस्टेंस होगा, कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे, कौन सा ट्रैप जोन होगा। तो हम लोग चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। ओके, तो अब अगर बैंक निफ्टी को 15 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो एक बहुत बड़े शार्प करेक्शन के बाद यहाँ पे एक काइंड ऑफ हैमर फॉर्मेशन हुई है यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट डे हम लोग फ्राइडे के सेशन में यूएस में नैस्डैक और डाउ जोन्स में एक बहुत ज्यादा अच्छा रिकवरी हमें देखने को मिला था। तकरीबन 500 पॉइंट डाउ जोन्स में और 300 पॉइंट नैस्डैक में हमें देखने को मिला। तो अगर कल के लिए सबसे बेस्ट सेटअप ये होगा कि हम लोग 600 और 700 के रेंज में ओपन हो। यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लोग ओपन होते हैं, अगर बैंक निफ्टी की ओपनिंग कल के सेशन में 42,700 से 600 के बिटवीन अगर होती है और यहाँ पे हम लोग खुद अगर 5 to 10 मिनट के बाद हम लोग यहाँ इस नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं, और जो लास्ट फ्राइडे का जो लो था वो था 42,582 का। तो अगर हम लोग इसके लो को ब्रेक करते हैं, नीचे की तरफ हम लोग ब्रेक करते हैं, तो जो नीचे की तरफ हमारे लिए टारगेट बनेगा वो होगा 42,480 का। नेक्स्ट जो नीचे का टारगेट होगा वो 42,350 का, 42,290 तक हम लोग बैंक निफ्टी में नीचे तक जाते देख सकते हैं। और आप एक चीज याद रखना, 42,180 एक बहुत बड़ा सपोर्ट जोन भी है, ठीक है। यहां भी आप लोग नजर बना के रखना कल के सेशन के लिए। ऊपर के लिए बेस्ट सेटअप क्या होगा, देखो कल हो सकता है कि हम लोग 100-200 पॉइंट का गैप अप ओपन हो। यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे 900 और 800 के बीच में अगर ओपन होते हैं, अगर हम लोग इस जोन में ओपन होते हैं, बैंक निफ्टी में अगर ओपनिंग होती है 42,800 और 42,900 के बीच में अगर हम लोग ओपन होते हैं, तो मैं यहाँ पे ट्रेड करना पसंद नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रैप जोन होगा कल के लिए। ये जो जोन होगा ये बिल्कुल ही ट्रैप जोन होगा। यहाँ पे कम से कम क्वांटिटी के साथ आप लोग ट्रेड करो, जब तक कि अगर बैंक निफ्टी को ऊपर निकलना है। तो बैंक निफ्टी के लिए जो बेस्ट सेटअप वो होगा, अगर
2950 के ऊपर हम लोग टाइम स्पेंड करें, अगर हम लोग इसके ऊपर अगर हम लोग इसके बिल्कुल यहाँ पे अगर हम लोग 5 to 10 मिनट 10 मिनट 20 मिनट जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करके हम लोग इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करें, तो जो हमें टारगेट मिलेगा वो होगा 43,180 का। अगर हम लोग इसको भी क्रॉस करते हैं तो 43,180 का, और जो तीसरा टारगेट होगा वो 43,220 का होगा। और एक चीज आप लोग बिल्कुल दिमाग में रखना वो ये है कि जब तक कि हम लोग डे बेसिस पे अगर हम लोग 43,220 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देते, तब तक कि हमें बैंक निफ्टी में अब मिलना अभी पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो अगर हम कल गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, अगर हमें कल 200-300 पॉइंट की गैप डाउन मिलती है, तो हमें क्या करना है, क्या है गैप डाउन में हम ये देखना है कि अगर नीचे गैप डाउन ओपन होके अगर कोई हैमर बन जाता है, अगर फॉर्मेशन हो जाती है या फिर बुलिश इंगल्फ कोई ऐसा पैटर्न बनता है, कोई कैंडलस्टिक अच्छा बनता है, तो हम लोग वहां पे बाई कर सकते हैं उसके लो को लगा के। और अगर गैप डाउन होके अगर हम लोग 42,350 को के ऊपर ट्रेड करते हैं और यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग टाइम स्पेंड करके अगर हम लोग 442,410 को हम लोग क्रॉस करते हैं, तो हम लोग 42,510 और 42,610 तक जा सकते हैं हम लोग बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ। तो कल के लिए जो सेशन होगा काफी इंपॉर्टेंट सेशन होगा। मैं एक चीज जरूर बोलूंगा आप सबों को, जितने लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, कल के लिए ये सोचो कि मुझे वॉच करना है बैंक निफ्टी को। सिर्फ बैंक निफ्टी का किस तरीके से मोमेंटम वो हो सकता है, वो बिल्कुल ही वॉच करो बैठ के। क्यों? क्योंकि एचडीएफसी बैंक मुझे लगता है जैसे 1600 एचडीएफसी बैंक को नहीं टूटना चाहिए, बट फिर भी देखते हैं कल के सेशन में क्या होगा। तो मैं कल के लिए कैसे ट्रेड करूंगा, मैं कल बिल्कुल ही वेट एंड वॉच करूंगा बैंक निफ्टी में, देखूंगा कि कहाँ पे बेस सेटअप बन रहा है। अगर बहुत कम से कम क्वांटिटी में मैं कल बैंक निफ्टी में ट्रेड करने वाला हूँ। तो अगर आप एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक पे अगर एनालिसिस चाहते हो कि कल एचडीएफसी बैंक का बेस्ट मूव क्या होगा, उसके लिए मैं उसकी वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर डे टू डे बेसिस पे अगर आप लोग फ्री में अगर अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपका कोई फ्रेंड है जो बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो उन तक ये वीडियो को शेयर कीजिए। फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करने की भी लिंक इस ग्रुप डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको मिल जाएगा। सो ऐसे वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।